बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पालक, प्याज और आलू के पकोड़े। और इसके लिए हमने पालक ले ली है 1/4 गट्ठी और इसे साफ़ कर लिया है हमने। बेसन ले लिया है हमने और इसे छान लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है खुश धनिया 1 टेबलस्पून जिसे मोटा मोटा कूट लिया है। चिली फ्लेक्स ले लिए हैं 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून। सुरख मिर्च ली है 1 टीस्पून और इसके साथ नमक ले लिया है, हस्बे ज़ायक़ा आपने लेना है। एक दरमियाना चम्मच ले लेना है आपने अनारदाना और उसे धो के कूट लेना है। एक आलू यहाँ पे हमने लिया है और उसके स्ट्रिप्स में काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्च लेके उनको बारीक काट लिया है। 2 अदद प्याज आपने ले लेनी है और उनको स्लाइस कर लेना है। यहाँ पे ले लिया है एक बाउल और इसमें हम डाल देंगे तमाम पालक जो हमने यहाँ पे काट ली है और धो के साफ़ कर ली है। तो पालक को अच्छी तरह से साफ़ किया करें क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, रेत होती है, तो इसको आप अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया करें। तो यहाँ पे हमने शामिल कर दिए हैं 2 अदद प्याज और आपने भी 2 अदद प्याज लेके इसमें शामिल कर देने हैं और साथ में आलू हम डाल रहे हैं और इनको हमने बहुत बारीक सा स्ट्रिप्स में काटा है ताकि पालक जो है वो ज़्यादा उसे टाइम ना लगे, साथ ही आलू भी हमारे फ्राई हो जाएं। तो बाकी मसाले भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। पानी ज़्यादा अगर आप डाल देंगे इसमें तो उसका नतीजा ये होगा कि आपके पकोड़े जो हैं वो सारे ऑयल में बिखर जाएंगे। तो हमने ये नहीं करना। हमने जो सब्ज़ी का पानी है, जो पानी छोड़ती है सब्ज़ी, इसी में हमने बेसन को गूंद लेना है और यही दुरुस्त तरीका है जिससे आप अच्छी तरह से ये पकोड़े जो हैं वो बना सकेंगे। और इसमें प्याज ज़रा आप ज़्यादा मिकदार में डालें तो पकोड़े बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो इसमें हम शामिल कर देंगे हम तकरीबन हाफ़ कप से भी कम हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो अभी हम अपनी सब्ज़ी के मुताबिक जो है वो बेसन इसमें शामिल करेंगे। बेसन आपने ले लेना है लेकिन आपने जितनी भी सब्ज़ी काटी है उस हिसाब से आपने जो है वो बेसन शामिल करना है। और जब वो पानी जो है सब्ज़ी का अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है तो आप इसमें मज़ीद पेस्ट बनाने के लिए हाफ़ कप से कम हमने पानी लिया था। हाफ़ कप से बहुत कम पानी लिया था और इसमें हमने इसको गूंद लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है और हमने इससे ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना इसका नतीजा फिर ये निकलेगा कि आप पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी वाले हो जाएंगे, पानी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी से भी निकल आएगा तो ये पकोड़े जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो इसमें आपने बस इस हद तक ही इसको मिक्स करना है और इतना ही इसमें आपने थिक रखना है इसे। तो हमने अब ऑयल जो है वो फ्राई पैन में गरम कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है और दरमियानी आंच पे हमने इसे गरम कर लेना है और फिर उसके बाद इसमें हमने पकोड़े जो हैं वो डालने हैं और इसको हमने आंच जो है दरमियानी ही रखनी है। हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो जल ना जाएं और ऊपर से ऐसा ना हो कि जल जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। तो हमने ऊपर से भी बहुत अच्छा सा कलर लेके आना है पकोड़ों का और अंदर से भी पकोड़े जो हैं अच्छी तरह से फ्राई होने चाहिए और इनमें कच्चा पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि तमाम सब्ज़ियां जो हैं वो इसमें इनका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से शामिल होना चाहिए। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद ही हम इसको साइड इसकी चेंज करेंगे ताकि ये अपनी जगह पे कायम दायम रहें। और ऑयल हमारा आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो बूंद आपको नज़र नहीं आ रही। तो जनाब, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक किया करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप हमारी हौसला अफजाई करें और इसको ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपका कोई भी सीन इसमें मिस ना हो जाए। तो अब देखें बहुत खस्ता से हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो बहुत ही इनकी जो है वो खस्ता सी आवाज़ भी साथ में सुनाई दे रही है। तो आपने बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करके आपने बनाने हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े के पकोड़े बनेंगे। तो जब आपकी सब्ज़ी जो है वो पूरी तरह से आप
इसका पेस्ट बना लें तो एक चुटकी आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो ये अब पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं। तो अब आपको हम इसको अंदर से भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से अंदर से इसका रंग है और किस तरह से ये बने हैं। तो ये देखें आप, बिल्कुल अंदर पालक भी हमारी बिल्कुल जो है फ्रेश रंग में है, बेसन जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।